बिहार में राजनीतिक सरगर्मी के साथ साथ बड़ी फेरबदल के चर्चाओं का बाजार लगातार गर्म है। बिहार गठबंधन को लेकर कई कयास भी लगाए जा रहे हैं। इधर जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने कहा कि नीतीश को वोट लालू के जंगल राज के विरोध में मिला था और 2005 में उनके बेहतर कार्य की वजह से लोगों ने नीतीश कुमार को वोट दिया था। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार की राजनीति अब समाप्त होने वाली है, अब वो एनडीए में पलटी भी नहीं मार सकते हैं, इसलिए उनकी मजबूरी है कि वो गठबंधन के साथ ही चुनाव लड़ेंगे। प्रशांत किशोर ने कहा कि नीतीश कुमार राजनेता के तौर पर अब बहुत बड़ा बोझ हो गए हैं और उन्हें उठाने की कोशिश करने वाला भी बर्बाद हो जाएगा। नीतीश जी को दो वजहों से वोट मिला है। पहली बात, जो नीतीश कुमार को वोट देता है उसका मेन वोट वही है जो लालू जी के खिलाफ वोट देता है, और दूसरा 2005 से 2010-12 तक उनकी जो सरकार यहाँ चली उसमें कुछ काम होता, सुधार होता लोगों को दिखा, तो वो सुधारवादी लोग भी उनको वोट दिया उन लोगों ने। लेकिन 2014 के बाद से नीतीश जी के राज में सुशासन का वो चीज देखने को नहीं मिला। इसीलिए आप देख रहे हैं कि किसी 2010 में 206 सीट जीतने वाले नीतीश कुमार एनडीए 2020 में जब चुनाव हुआ तो उनको 125 सीट भी जीतने में मुश्किल आई। तो सिर्फ जाति के आधार पर वोट नहीं है। अगर सिर्फ जाति के आधार पर वोट होता तो जो एनडीए चुनाव लड़ी थी 2010 में वही एनडीए चुनाव लड़ी 2020 में, तो फिर उनका 206 से घट के 120 कैसे हो गया? यही बात तो हम आपको बता रहे हैं। लेकिन नीतीश कुमार की जो पूरी राजनीति है, जो उनका वोटर है, वो लालू विरोध पर, लालू जी के जंगल राज के विरोध पर ही खड़ी रही है। उसमें एडिशन जैसे जैसे वो आगे बढ़े तो कुछ और लोग जुड़े होंगे, लेकिन मूल वोट जो उनका है वो लालू विरोध का वोट है। जो लालू से डरता है या लालू जी को नहीं चाहता है वो नीतीश जी को वोट पहले करता रहा है। देखिए, नीतीश कुमार के राजनीतिक जीवन का ये अंतिम दौर चल रहा है, राजनीतिक पारी का ये अंतिम दौर चल रहा है। नीतीश कुमार को खुद नहीं मालूम है कि वो कहाँ हैं और कहाँ रहेंगे। इतना मैं जरूर कह सकता हूँ कि लोकसभा से पहले अब उनके पास कोई विकल्प नहीं है। उनको चुनाव तो महागठबंधन में ही लड़ना पड़ेगा। इसलिए नहीं कि वो पलटी मारना नहीं चाहते हैं, इसलिए कि अगर पलटी मारेंगे भी तो कोई लेने वाला भी तो होना चाहिए। अब आज के तारीख में उनको कोई लेने वाला भी नहीं बचा है। नीतीश कुमार राजनेता के तौर पर और जदयू दल के तौर पर अब बहुत बड़ा बोझ हो गया है। जो उसको उठाने का कोशिश करेगा वो भी उस बोझ के तहत नीचे दब के मर जाएगा। जहां तक आपने कहा राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बात, तो नीतीश कुमार का अपना तरीका है। वो ताश के पत्तों की तरह नेताओं को अपने पार्टी में ऊपर नीचे करते रहते हैं, और यही वजह है कि 18 साल से मुख्यमंत्री रहने के बावजूद उन्होंने अपनी पार्टी में कभी कोई एस्टेब्लिश्ड ऑर्गेनाइजेशन या कोई सेकेंड लाइन लीडरशिप बनाया ही नहीं। किसी को लाते हैं, उससे काम निकाला। मान लीजिए 14 में हम पर उन्होंने दाव लगाया, हमको लेकर आए, घोषणा कर दिया कि यही हमारे उत्तराधिकारी हैं, यही आगे रहेंगे। 14 में चुनाव जीत गए, उसके बाद सोचते अच्छा प्रशांत किशोर कहीं बड़ा ना हो जाए तो इसको हटा के अब दूसरे को बढ़ाओ।